जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जनपद काल के बारे में और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जैन धर्म के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक समझते हैं कि जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जैसे पता है कि वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था था, अर्थात उच्च कास्ट निम्न कास्ट इसमें समाज बटा हुआ था, जिससे जो क्षत्रिय कास्ट जैसे लोग हुआ करते थे ये लोग बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी वैसा रिस्पेक्ट नहीं पाते थे जैसा ब्राह्मण संप्रदाय को मिलता था। तो लोगों ने क्या सोचा कि कहीं ना कहीं हमें इस तरफ ऐसी तरफ जाना चाहिए जहां पर उनको उस तरीके का रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो इसी बीच जैन धर्म की उत्पत्ति और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है। हालांकि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति अगर देखा जाए तो पहले हुई थी, लेकिन जैन धर्म की उत्पत्ति उसके बाद हुई थी। हालांकि अगर गौर करें तो जो जैन धर्म है इसमें महावीर स्वामी बुद्ध जी से बाद में आए थे, लेकिन इसकी उत्पत्ति अगर देखें तो तीर्थंकरों में देखा जाए तो सबसे पहले कौन आया था? जैन धर्म। ग्रंथों में पुराने में जैन धर्म की चर्चा है। तो आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर का जिक्र है। कितने? 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब होता है प्रॉफिट। तो 24 प्रॉफिट का जिक्र किसमें है? जैन धर्म में है। इन 24 प्रॉफिट 24 तीर्थंकर आए हैं। उन तीर्थंकरों में हम 2-4 तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। जो पहले तीर्थंकर थे उनका क्या नाम था? ऋषभदेव। और इनका जो चिन्ह हुआ करता था वो ऋषभ हुआ करता था, जिसे सामान्यतः सांड कहा जाता है। ये किनका चिन्ह हुआ करता था? ऋषभदेव के। और यही क्या माने जाते हैं? जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद यदि बात की जाए जो जैन धर्म के द्वितीय व्यक्ति थे, जो द्वितीय तीर्थंकर थे, उनका नाम था अजितनाथ। और इनका जो चिन्ह था वो हाथी हुआ करता था। और जो जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे उनका नाम मल्लिनाथ था। इनका चिन्ह कलश हुआ करता था। और इनको लेकर के लोगों में विद्रोह में मतभेद है कि ये स्त्री थे कि पुरुष थे। इसके साथ साथ जो 22वें तीर्थंकर हैं इनका नाम अरिष्टनेमि था और इनका चिन्ह शंख था। याद रखिएगा, पहले तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर अर्थात ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, ये 24 तीर्थंकरों में केवल 2 ऐसे तीर्थंकर हैं जिसका जिक्र किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम 23वें तीर्थंकर की चर्चा करें तो जो 23वें तीर्थंकर थे इनका नाम था पार्श्वनाथ और इनका जो चिन्ह था वो सर्प था। 24 तीर्थंकरों में ये पहले ऐसे तीर्थंकर थे जिन्हें ऐतिहासिक तीर्थंकर कहा गया है। अर्थात इतिहास में प्रत्यक्ष प्रमाण अगर इन 24 तीर्थंकर में सर्वप्रथम किसी का मिलता है तो वो पार्श्वनाथ का मिलता है। इसके साथ साथ अगर देखें तो काशी के राजा जो अश्वसेन थे उनके पुत्र कौन थे? पार्श्वनाथ। 30 वर्ष की अवस्था में जब पार्श्वनाथ की उम्र 30 वर्ष हो जाती है तो ये गृह अपने घर को त्याग देते हैं और समेध शिखर पर जाकर के तपस्या करते हैं। ये समेध शिखर झारखंड जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ एक पर्वत है, उस पर्वत पर जाकर के तपस्या करते हैं और केवल 84 दिन तपस्या करते हैं। और 84वें दिन को क्या प्राप्त हो जाता है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। याद रखिएगा, जैन धर्म में ज्ञान को ज्ञान न कहके कैवल्य कहा जाता है। तो इनको 84वें दिन क्या प्राप्त हो जाती है? कैवल्य प्राप्त हो जाती है। और इन्होंने 4 आर्य सत्य दिया था, जिसमें पहला है सत्य, अर्थात व्यक्ति को जिंदगी में कुछ भी हो जाए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा, हर व्यक्ति को हमेशा अहिंसावादी होना चाहिए, हिंसा कभी नहीं करना चाहिए। जो तीसरा कहा था उन्होंने कहा था अस्ते, कहा था कोई भी व्यक्ति को चोरी नहीं करना चाहिए। और कहा था अपरिग्रह, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा लालच, ज्यादा संपत्ति वगैरह नहीं रखना चाहिए। ये 4 अणुव्रत किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। अब हम लोग पढ़ते हैं जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनके बारे में पढ़ते हैं। जो महावीर स्वामी थे ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी हैं। इनका जो चिन्ह था उस चिन्ह को सिंह कहते हैं। इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कुंडल ग्राम एक गांव है, कहाँ पे? वैशाली एक जिला है जो पटना, कहाँ पे? बिहार की राजधानी पटना के सटा हुआ जिला है। वहां पे किसका जन्म हुआ था? महावीर स्वामी का। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये ज्ञात्री कुल के थे, इसीलिए क्वेश्चन आता है। अब जब इनके पिता ज्ञात्री कुल के थे तो महावीर स्वामी भी ज्ञात्री कुल के होंगे। और वहीं पर गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध शाक्य कुल के थे। और आगे बढ़े तो इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी के राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। और जो पत्नी थी इनका नाम था यशोदा। और जो पुत्री थी उन पुत्री का नाम था प्रियदर्शी। और इस प्रियदर्शी का विवाह किसके साथ हो जाता है? जमाली के साथ हो जाता है। चूंकि प्रियदर्शी का विवाह जमाली से होगा तो जमाली क्या लगेंगे? महावीर स्वामी के इनके दामाद लगेंगे। और ये जमाली पहले व्यक्ति हैं जो महावीर स्वामी के शिष्य बने थे। महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन बने थे? जमाली बने थे। लेकिन क्या होता है, बाद में ये महावीर स्वामी से थोड़ा झगड़ा कर लेते हैं और एक अलग संप्रदाय बनाते हैं। उस संप्रदाय का नाम रहता है बहुरतवाद।
महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या रहता है? वर्धमान रहता है। महावीर स्वामी क्षत्रिय रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। जो महावीर स्वामी है ये 30 वर्ष की उम्र, जब इनकी उम्र 30 वर्ष हो जाती है तब तक इनके मम्मी पापा की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। फिर ये अपने बड़े भैया नंदीवर्मन से आज्ञा लेते हैं कि भैया अब हमें जाने दीजिए, अब हम गृह त्याग कर क्या करेंगे? भक्ति करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और वो 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं और 12 वर्ष कठिन तपस्या करते हैं। तपस्या कहाँ करते हैं? तो ऋषुपालिका नदी अर्थात बिहार में एक नदी है, ऋषुपालिका नदी में एक वृक्ष है, साल वृक्ष के नीचे इनको क्या प्राप्त होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनको कैवल्यन कहा गया, जिन कहा गया, अरहत कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया। इनको ये उपाधियां मिल गई कब? ज्ञान जब प्राप्त कर लिए। अब देखें जो महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति होगी तो ये स्पीच देंगे। तो इन्होंने जो अपना पहला स्पीच दिया था वो राजगृह में दिया था। राजगृह कहाँ पे है? तो पटना से सटा हुआ एक जिला नालंदा है। नालंदा जिले में एक शहर है, क्या है? राजगृह। तो वहां पे इन्होंने पहला स्पीच दिया था। इसके साथ साथ जो पहला जैन भिक्षुणी हुई थे उनका नाम था चंपा। और इनके जो अनुयायी कहलाए उन अनुयायियों को कहा गया निर्ग्रंथ। और जो इनके शिष्य थे महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में क्या कर दिया था? विभाजित किया था, जिसमें एकमात्र ऐसा गणधर था सुधर्मा, जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इसकी उत्पत्ति हुई थी। और इसी को क्या कहा जाता है? प्रथम थेरवाद कहलाता है। जैन धर्म का प्रथम थेरवाद सुधर्मा गणधर कहलाता है। इसके साथ देखिए महावीर स्वामी के जमाने के साथ साथ एक और शिष्य थे, कई शिष्य थे। उनमें एक और नाम था मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल जैन धर्म के महावीर स्वामी के मित्र भी थे, शिष्य भी थे। लेकिन महावीर स्वामी से इनका जब झगड़ा हो जाता है तो ये एक अलग संप्रदाय बनाते हैं। उस संप्रदाय का नाम रहता है आजीवक संप्रदाय। ये आजीवक संप्रदाय हमेशा भाग्य पे डिपेंड रहता है। कोई भी इनमें कार्य होता है तो कहेंगे भाग्य में लिखा होगा तो मिलेगा, भाग्य में लिखा था तो मिल गया। इसलिए इन संप्रदाय को भाग्यमाती संप्रदाय भी कहा जाता है। और जो जैन धर्म में 5वां महाव्रत था उसका नाम था ब्रह्मचर्य। महावीर ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैसे यहाँ पे पार्श्वनाथ थे, 4 आर्य सत्य दिए थे, तो महावीर स्वामी ने इसमें 4 आर्य सत्य में एक और जोड़ दिए कि व्यक्ति को ब्रह्मचर्य भी होना चाहिए। अब देखते हैं जो जैन धर्म के त्रिरत्न है, इन त्रिरत्न को बांट दिया गया है 3 भागों में। त्रिरत्न मतलब 3 रत्न। जैन धर्म के 3 रत्न कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब जैन धर्म का पूर्ण विश्वास, आपको जैन धर्म में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और सम्यक ज्ञान का मतलब आपको जैन धर्म का क्या होना चाहिए? पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सम्यक आचरण का मतलब जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप आपका क्या होना चाहिए? कैरेक्टर होना चाहिए, आचरण होना चाहिए। इसके साथ साथ जो जैन धर्म है ये आत्मा को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, कर्मवाद को मानता है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता है। हाँ, ईश्वर को मानता है लेकिन वो कहता है ईश्वर तीर्थंकरों के बाद है। अगर ईश्वर है भी तो तीर्थंकरों के बाद है। लेकिन सामान्यतः जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं। जो जैन धर्म के अन्य सिद्धांत है वो अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद का मतलब हर वस्तु के एक नहीं कई उद्देश्य होते हैं। इसके साथ साथ स्यादवाद, शायद है शायद नहीं है, ये दोनों किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है तभी उसके कुछ समय बाद, महावीर स्वामी की मृत्यु के कुछ समय बाद प्रथम जैन संगीति होती है। प्रथम जैन संगीति कहाँ होती है? तो बिहार की राजधानी पाटलिपुत्रा में होती है। अब देखिए क्योंकि बिहार में उस टाइम पे जो राजा हुआ करता है उस राजा का नाम रहता है चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, उसके टाइम पे बिहार में प्रथम जैन संगीति हुई। कब हुई? 322 ईसा पूर्व में हुई। और जो अध्यक्ष था, जो इसकी अध्यक्षता किया, उसका नाम था स्थूलभद्र हुआ। और इसी में जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। एक को कहते हैं श्वेतांबर, एक को कहते हैं दिगंबर। श्वेतांबर को जो बनाया उनका नाम था स्थूलभद्र, और जो दिगंबर को बनाया इनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु ने एक ग्रंथ लिखा है कल्पसूत्रा, जिसमें जैन धर्म के सारे तीर्थंकरों की जीवनी का चर्चा किया गया है। इसके साथ साथ जो जैन धर्म का दूसरा बौद्ध संगीति होता है वो 512 ईस्वी में होता है। ये कहाँ पे होता है? तो गुजरात में जगह है वल्लभी। तो इस गुजरात में क्या होता है? द्वितीय बौद्ध संगीति होता है। उस समय कौन से राजा थे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इतिहास में नहीं मिलता है। जो अध्यक्षता किए थे उनका नाम था क्षमा श्रमण। इसके साथ साथ यहाँ पे जैन धर्म के ग्रंथों को अंतिम रूप से क्या किया गया था? लिपिबद्ध किया गया था। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, जब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य राजा हुआ करते थे तो इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कौन? भद्रबाहु कहाँ चले जाते हैं? भद्रबाहु
दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में चले जाते हैं। चूंकि यहाँ मगध क्षेत्रों में क्या पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, यहाँ चले जाते हैं। यहाँ पे महावीर इनके साथ भद्रबाहु के साथ रहते रहते ये अपने आप को क्या कर देते हैं, संलेखना संथारा कर देते हैं। संलेखना संथारा क्या होता है अभी आगे समझते हैं। इसके साथ साथ कोई भी देखिए जिस भी ग्रंथ के अंतर्गत लास्ट में सूत्र लिखा हो आप समझ जाइएगा वो जैन धर्म से संबंधित है। जैसे भगवती सूत्र, राम सूत्र, कल्प सूत्र, ये सभी ग्रंथ किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म में जिस कला का विकास हुआ वो मथुरा कला का था। इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो जैन धर्म है, जैन धर्म हमेशा कहती है कि अहिंसा पे बल देना चाहिए, अर्थात कभी भी किसी को हिंसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जैन धर्म कृषि तक का कार्य नहीं करता है, क्योंकि कृषि यदि करेगा तो वहां पर जमीन खुदाई में कोई ना कोई जानवर की हत्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी किसी जानवर की हत्या होने में। इसलिए जैन धर्म क्या कहता है कि इंसान को कृषि नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। अब इंसान जब कृषि युद्ध नहीं करेंगे तो ये सामान्यतः किस में कार्य करेंगे, तो सामान्यतः बिजनेस में करेंगे। इसीलिए आप सामान्यतः जितने जैन को देखेंगे ये क्या होते हैं, ये बिजनेस में बहुत आगे होते हैं। और शिक्षा में भारत में जैन धर्म नंबर 1 पे आता है। इसके साथ साथ देखते हैं इनका कहना है कि इंसान में भी अर्थात सजीव में भी और निर्जीव में भी दोनों में जान होता है। इसके साथ साथ देखिए जैन धर्म के लोग कुछ पर्व मनाते हैं, उस पर्व को देखते हैं। जैसे महामस्तकाभिषेक मेला होता है, ये कर्नाटक में हर 12 साल पे लगता है। इसके साथ साथ दच लक्षण पर्व होता है, पंच कल्याणक पर्व होता है। ये सारे पर्व किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। इसके साथ साथ देखते हैं जो जैन भिक्षु अर्थात जैन पंडित विद्वान होते हैं उनके लिए जो सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य कहा गया है, इनको कहा गया है महाव्रत। अर्थात जो जैन धर्म के पंडित होते हैं वो सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य जो होता है इनका पालन बहुत ही कठोरता से करेंगे, और इसको कहा गया उनके लिए कि इनका ये महाव्रत है। अगर वही बात करें कि जो आम लोग हैं, जो सिंपली जैन के सामान्यतः लोग हैं, वो सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य का पालन तो करेंगे लेकिन उतनी कठोरता से नहीं करेंगे, और इनके लिए कहा गया ये कि ये अणु व्रत का पालन करेंगे। यही तो शब्द सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह, सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह किनके लिए, जैन भिक्षुओं के लिए महाव्रत कहा गया है और सामान्य लोगों के लिए अणु व्रत कहा गया है। इसके साथ साथ देखते हैं जो जैन धर्म था ये वर्ण व्यवस्था का निंदा किया था। अब देखिए संलेखना संथारा क्या होता है, जैसे क्वेश्चन है कि वह कौन सा राजा था जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में जाकर के संलेखना या संथारा कर लिया। संलेखना या संथारा का मतलब होता है कि बिना खाए पिए कुछ दिन तक रहिए और वैसे खाए पिए रहते रहते आपकी क्या हो जाएगी, बिना खाए पिए रहते आपकी डेथ हो जाएगी, आपकी बॉडी से प्राण निकल जाएंगे। इसी को कहा जाता है संलेखना या संतारा। हाल ही में मतलब 2006 के आसपास राजस्थान हाईकोर्ट में इसके लिए क्या किया गया था, एक याचिका डाली गई थी और उसमें कहा गया था कि ये अनुच्छेद 21 का वायलेशन करता है, क्योंकि ये जीवन जीने की स्वतंत्रता को क्या कर देता है, कहीं ना कहीं रोक देता है। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने 2006 में फैसला सुनाया था कि संलेखना या संथारा इलीगल है, इसको बैन कर दिया गया था। लेकिन इसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कहा कि ये नहीं, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये जायज है, अर्थात संलेखना या संथारा व्यक्ति कर सकता है। संलेखना संथारा का मतलब बिना खाए पिए कुछ दिन तक रहिए और ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी कमजोर होगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। जो जैन ग्रंथ थे उन सारे जैन ग्रंथों को किस भाषा में लिखा गया था, अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। लेकिन जो बोली जाती थी वहां पे भाषा, अर्थात महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश दिया वो प्राकृत भाषा में दिया। प्राकृत का मतलब जो वहां के आम लोगों की भाषा हुआ करती थी उस भाषा में बोला करते थे। इसके साथ यदि हम देखें तो तीर्थंकर जो थे इनकी पूजा कहा जाता है, जो तीर्थंकर हैं इनकी पूजा से स्वर्ग तो मिल जाएगी लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। अर्थात जैन लोगों का मानना है कि अगर हम तीर्थंकर जो 24 तीर्थंकर हैं इनकी पूजा करते हैं तो हमें स्वर्ग तो मिल जाएगा लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष का मतलब क्या होता है, मोक्ष का मतलब होता है कि अगर आपकी डेथ होती है फिर आपका क्या होगा, जन्म होगा, फिर डेथ होगी, फिर जन्म होगा, ये साइकिल आपका क्या रहेगा, चलता रहता है। लेकिन अगर आपको मोक्ष मिल गया, मोक्ष का मतलब एक बार आपकी डेथ हो गई फिर आप जिंदगी में फिर कभी आपका क्या नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। तो मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, मोक्ष की प्राप्ति आपका जब स्वयं ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, तब जब आप स्वयं केवल प्राप्त करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। इसके साथ साथ देखते हैं जो 14 पूर्वा ग्रंथ है ये जैन धर्म की सबसे पुरानी ग्रंथ है, और जो 12 अंग है ये भी जैन धर्म की ग्रंथ है। ये सब ग्रंथ किसमें लिखे गए हैं, अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म के जो जैन धर्म होता है इस धर्म को आगम धर्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
जो जैन धर्म है इसमें देखिए जो श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में बटा हुआ था। जो श्वेतांबर है ये महावीर स्वामी को भगवान मानते हैं और इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। वहीं पे जो दिगंबर हैं ये महावीर स्वामी को एक महापुरुष मानते हैं, महान व्यक्ति मानते हैं और इनकी पूजा नहीं करते हैं। इन दोनों में यदि देखा जाए तो दिगंबर जो होते हैं, दिगंबर बहुत ही टफ होते हैं। दिगंबर लोग श्वेत वस्त्र भी धारण नहीं करते, वहीं श्वेतांबर श्वेत वस्त्र अर्थात सफेद वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन दिगंबर का मानना है कि वस्त्र धारण नहीं किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है क्योंकि जब महावीर अपनी तपस्या के लिए निकले थे तो 30 वर्ष जो 12 वर्ष उन्होंने तपस्या किया था उस 12 वर्ष में केवल एक ही वस्त्र पहने रह गए थे। वो 12 वर्ष सोचिए एक वस्त्र पहनकर महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति किया था और 12 वर्ष तक वो कपड़े फट उठ गए थे। उसके बाद फिर महावीर स्वामी ने कपड़े का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था और उन्हीं को मानते हुए लोग आगे बढ़े थे। जिसमें श्वेतांबर जो था ये अपने आप को समय के साथ परिवर्तित कर लिया और क्या कपड़ा उपड़ा पहनने लगा। उम्मीद करते हैं आपको जैन धर्म के बारे में पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।